Dear student, in the previous video we were just studying about the first chapter, the first fiction, A Letter to God. And I had just promised you to discuss the questions of the chapter. Here I am giving you 4 questions. These 4 questions are taken from your textbook. ये आपके टेक्स्ट बुक का ये चारों क्वेश्चन है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज क्वेश्चंस, हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसका आंसर कैसे करें. द टेक्निक टू आंसर ए क्वेश्चन जस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. फर्स्ट जितना प्रैक्टिस करेंगे वो टेक्निक आपका उतना ज़्यादा डेवलप होगा. बट समथिंग दैट शुड बी नोन, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है, जो ध्यान में रखना है, सो दैट यू मे गेट गुड मार्क्स, ब्रिलियंट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. उसको ध्यान से समझिए. हम इस चारों क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करते हैं. आप अगर ज़रूरत हो तो आंसर नोट कर लीजिएगा. थोड़ा सा वीडियो स्लो करके आप उसके आंसर्स को नोट कर लीजिएगा और फिर उसके आधार पर जो बाकी क्वेश्चंस हैं या जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं उसको करने की कोशिश कीजिएगा. द फर्स्ट थिंग दैट the particular tense in which the question is given to you, the answer must be in that very tense. जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यहाँ देख लीजिए, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग्स. पास्ट टेंस में सिंपली ये दिया हुआ है तो पास्ट टेंस में ही इसका आंसर करना है. प्रेजेंट में इसका आंसर नहीं करना है, फ्यूचर में इसका आंसर नहीं करना है. पहली बात. दूसरी बात कि आंसर शुड बी टू द पॉइंट. Don't try to enlarge the answer, expand the answer so much. एडिशनल कुछ नहीं जोड़ना है. जितनी बातें पूछी गई हैं बस उतनी ही बातों को कहना है. जैसे व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप. जब हेलिंग स्टॉप हुआ, जब बर्फ गिरना बंद हुआ, तो व्हाट वाज द लेंचोज फीलिंग. ओनली यू हैव टू डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द फार्मर आफ्टर द हेलिंग. हेलिंग के बाद वो जो कुछ महसूस कर रहा था, how and you can say why he was experiencing such a thing, just you have to say. कैसे और क्यों वो एक्सपीरियंस कर रहा था, वो महसूस कर रहा था उस हेल के बाद. बस इसी बात को आपको बताना है. यही इसका जेस्ट है, यही इसका मूल चीज़ है, बेसिक चीज़ है आंसर का. तो कैसे लिखेंगे? व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड. आंसर लिखना है कि व्हेन द हेल स्टॉप्ड, Lencho's soul was filled with, the soul of Lencho was filled with sadness and agony. वो बिल्कुल मायूस हो गया, बिल्कुल निराश हो गया. ए डिप्रेशन जस्ट सराउंडेड हिज सोल. एक प्रकार की निराशा ने उसकी आत्मा को घेर लिया. When Lencho saw, when he saw that the entire land was covered with hailstones, it seemed to him that the valley, hillside, fields, everything was covered with a sheet of salt. He was anxious for himself as well as for his family for the coming year, for his fooding, lodging and everything. हो गया इसका आंसर. यही तो था. ठीक इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखिए. कहता है हाउ डिड रेन चेंज. बारिश शुरू हुई उस समय आपने देखा है, आपने पढ़ा है, आपको बताया गया कि इट स्टार्टेड रेनिंग. तो कैसे बारिश शुरू हुई और फिर व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड. वो बारिश बदल कैसे गई. वो तो एक स्टॉर्म में बदल गई. कैसे बदल गई एक, और फिर उसके फील्ड का क्या हुआ, उसकी खेतों का क्या हुआ. द रेन, हाउ मच यू कैन से ruin brought about to the field of Lencho, you have to say. यही बताना है कि कितना विनाशकारी सिद्ध हुआ वो वर्षा लेंचो के फील्ड के लिए. कैसे लिखेंगे? It began to rain, it began pouring, and all of a sudden, what happened to Lencho's field? And all of a sudden, the rain changed into a
firm storm. It started hailing. All of a sudden it started hailing. The hailstones began to fall with the raindrops, and a strong wind started blowing. Now the Lencho's field was totally ruined with the hailstorms, because everything was covered with snow, hailstones. Not a single leaf was left on the trees, on the plants. आंसर हो गया. थर्ड है कि व्हाट वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट. अर्थात लेंचो को क्या कोई आश्चर्य हुआ जब उसने अपने लिए पत्र देखा और उसमें पैसे देखे, 70 पेजेस देखे, तो क्या उसको कोई आश्चर्य भी हुआ? नो. लेंचो did not get surprised to find a letter for him with money in it, because he had a firm belief in God. He knew that God must reply him. वो जानता था कि ईश्वर निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा, उसको रिप्लाई भेजेगा. And so he was completely confident for the letter that he got. Fourth है, why did Lencho say that the raindrops were like new coins? वो जब रेनड्रॉप गिरना शुरू हुआ तो लेंचो उसे न्यू कॉइन्स कहता है. क्यों कहता है? Because Lencho said that the raindrops were like new coins because crops of Lencho was ready to harvest. For harvesting it was ready. Now it needed a simple pour, a shower or a rain only to get better crops. बेहतर फसल हो इसके लिए एक वर्षा की जरूरत थी. फसल तो उसकी तैयार थी. When it started raining, Lencho found that what he had expected, it was just given to him. It was just provided to him. So he considered the raindrops as new coins because the raindrops will make better, increase his prosperity and betterment of his crops. इस तरह से आप टू द पॉइंट आंसर करोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. कहीं डेविएट नहीं करना है. neither to expand nor to curtail the thing that you have to say against the questions given to you. जो प्रश्न मिला है उसमें से कोई भी उसकी मूल बात न तो कटनी चाहिए और न उसमें कुछ अलग से आपको जोड़ने की जरूरत है, और ना ही टेंशन. आप जस्ट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट यू हैव टू से अगेंस्ट द क्वेश्चन. आपको उस क्वेश्चन के लिए क्या बताना है पहले इसको समझ लीजिए. एंड आफ्टर दैट राइट द आंसर टू द पॉइंट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. उस पॉइंट्स के मुताबिक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको आंसर लिखना है. दैट्स ऑल. एडिशनल क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू इन द फर्दर वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो. And now just write down and make the notes of the given answers that I have discussed in this very video, and after that you will be provided with a lot of questions. These questions that you see on the board, they contain, each question they contain only 2 marks, and you will have to answer these questions in 30 to 40 words only. Thank you.